बोल रहे हैं आप? इसको समझाने की बजाय आप इसकी गलत बात में शह दे रहे हैं। समझ तो तुम नहीं रही हो। वो पिद्दी सी लड़की सबके सामने हमारी बेइज्जती करके चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। जवाब तो हमें देना ही होगा, अपने लिए नहीं लेकिन नव्या के लिए जरूर। अरे लेकिन हम भी तो उनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। वो गलत है तो हम भी गलत हैं। अगर शगुन नहीं चाहती है कि नव्या के साथ उसके भाई की शादी हो तो इसमें गलत बात कहाँ है बताइए? क्या वो अपने मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकती? इतनी आजादी नहीं है उसके पास। और जहां नव्या की बात है उसे हमें समझाना होगा। जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती ब्रिजेश जी, हमें उसको ये समझाना है कि उसे आगे बढ़ना होगा। क्या वही राग लगाया हुआ है आपने? च च च च च। अरे ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारी रिश्तेदार नहीं बल्कि उनकी रिश्तेदार हैं। देखो तरफदारी पर तरफदारी करे ही चली जा रही हैं। जैसे बेचारी नव्या, वो तो आपकी कुछ लगती ना हो। और उस चौल के लड़के की हम और कितनी इज्जत करें। शुभ ने उस लड़के को चाल से उठाकर दामाद बनाने का सोच लिया, और तो और शुभ ने उसे वीपी बना दिया। लेकिन आप हैं उन्हीं की साइड लिए जा रही हैं। अरे अब क्या उसके पैर धोकर पी लें? जब देखो शगुन युग, शगुन युग। बेचारी नव्या के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं है। अरे मैंने तो शुभ को ये तक कहा था कि उस लड़की को उठा लेते हैं और अपनी नव्या को बैठा देंगे। फिर नव्या और युग की शादी हो जाएगी। लेकिन ये है ना, इसमें अच्छाई कूट कूट के भरी हुई है। इसने मना कर दिया। क्या ही कर सकते हैं, बेचारी नव्या। अब ये सब तो आप देखती नहीं है। बस यही बाकी था। जोर जबरदस्ती तो कर ही रहे हैं हम लोग। नव्या के जिद के चलते ये भी कर लेते, क्यों? बस बहुत हो गया। मुझे लगता है उन्हें बुलाने का टाइम आ गया है। मेरी यहां पे तो कोई बात सुनता नहीं है। अब वही आके सब कुछ संभालेगी। बुआ प्लीज नहीं बुआ, उन्हें बीच में मत लाई। कुछ गलत होने के बाद अगर उन्हें पता चला ना तो वो हम में से किसी को भी माफ नहीं करेगी। जाने से पहले पूरे घर की जिम्मेदारी वो मुझको सौंप के गई थी। उनको बताना बहुत जरूरी है शुभ। अब वही आके तुम दोनों को समझा पाएगी। अरे अब मैं कुछ बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। भाई साहब रोकिए इन्हें। अगर वो आ गई ना तो युग और नव्या की शादी कैंसिल। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम शंकरा। शगुन बाड़ा, हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। वो कहाँ है? उनसे बात हो सकती है? जी अभी वो पूजा में बिजी है। कब तक खत्म होगी पूजा? पता नहीं, ऐसा पूजा के बीच में मैं जाके पूछ नहीं सकता। उनसे कह दीजिएगा कि मेरा फोन था और जल्दी से जल्दी मुंबई आ जाए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके जी। अगर वो आ गई ना
आपको पता है ना क्या होगा भैया? नहीं, कुछ करो भैया, प्लीज कुछ करो। मुझे बस थोड़ा टाइम था, मैं सब हैंडल कर लूंगा। आई प्रॉमिस। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास शुभ बाबा। अब तक तुम्हारी बुआ ने फोन घुमा दिया होगा और वो वहां से निकल भी गई होंगी। 6-7 घंटों की बात है, वो यहाँ पर आ जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों दीवार पर सर मार रहे हैं फूफा जी? वो शगुन, उस शगुन ने न जाने कितनी बार आपको हराया है भैया। कब आप कोई ठोस कदम उठाएंगे भैया? कब उठाएंगे कोई ठोस कदम, बताइए मुझे। अब आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। नव्या, बेवकूफ मत बनो। मैंने कहा ना, मैं युग की शादी नहीं होने दूंगा। अच्छा, इस बार क्या अलग कर लेंगे आप? हाँ भैया, आपने अब तक क्या अलग कर लिया है? न जाने आप कितनी बार आ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपनी बहन पे हाथ उठाने के अलावा। मैंने कहा ना, शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। करने और होने में फर्क होता है शुभ। नव्या का सवाल गलत नहीं है। कैसे रोकोगे ये शादी जबकि वो लड़की तुम पर केस कर चुकी है? उसके आस पास भी गए ना तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं होती है? नव्या, कंट्रोल करो। कंट्रोल? क्या कंट्रोल करूं भैया? ये मेहंदी देख रही हैं आप? ये आपने मुझे लगाई है युग के नाम की। क्या आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी करवाएंगे? कहाँ है वो वादा? कहाँ है वो वादा? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है मुझे करना है, अब मैं करूंगी। नव्या, मेरे पास एक प्लान है। हम बिंदु चाची का प्लान फॉलो करते हैं भैया। वो बहुत बेस्ट प्लान है, हम वही फॉलो करते हैं। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अब हम किडनैपिंग पे उतर आएंगे। ये गलत है नव्या। गलत? सीरियसली भैया, ये गलत कैसे हो गया? आपने शगुन के घर में बिजली पानी बंद करवाया, उसे किडनैप करवाया, उसके घर में गुंडे लेकर घुसाए और रूम में बंद करके आग लगा दी। तब वो गलत नहीं था तो ये गलत कैसे हो गया भैया? जवाब दीजिए भैया, बताइए, कहिए ना। ये गलत नहीं है भैया, बोलिए, ये गलत कैसे हो गया? जवाब दीजिए। गणपति बाप्पा, ये क्या? हाँ बड़ा, ये सुहाग की चूड़ी टूटना तो अशुभ माना जाता है। गणपति बाप्पा ध्यान रखना। आई तो भी ना, तू बेकार में ताई को डरा दी है। तू जाकर नीचे मेहमानों का ध्यान रख। ये आई बिना अंधविश्वास में कुछ भी बोलती रहती है। ये शुभ और अशुभ की बातें बेकार की बातें हैं। तो शादी पे ध्यान दे। ताई, ये तेरी ज्वेलरी में क्या है?